के 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश पूरे देश के होने वाले अपराधों में 15% की भागीदारी रखता है। लेकिन ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के समय पे था। और आज थे कांग्रेस मुक्त भारत, मैं कहता हूं कांग्रेस युक्त बीजेपी। बीजेपी में अगर कांग्रेस के नेता ना जाएं तो बीजेपी पार्टी चल ही नहीं सकती है। तो हमारे नेता वहां एक्सपोर्ट होकर चले जा रहे हैं, इनकी पार्टी चल रही है उसी आधार। अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय इसी कड़ी हमारी टीम पहुंची जनपद अयोध्या। अगर बात करें लोकप्रिय चेहरे जो नाम के मुताज नहीं है, शरद कुमार शुक्ला जी मेरे साथ बैठे हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं। चलिए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। अगर बात करें सबसे पहले अयोध्या के बारे में, देखिए एक सामान्य से कार्यकर्ता हूं कांग्रेस पार्टी का, अयोध्या वासी हूं। तो एक सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का और अयोध्या वासी होने के नाते जो मेरा दायित्व है, समाज में अंतिम व्यक्ति की लड़ाई है, उसको लड़ना है जी। जो विकास की रोशनी है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, ये लड़ाई लड़ने की रहती है। साथ साथ आपस सामंजस्य बना रहे, एक दूसरे से प्रेम बना रहे जी, परस्पर विकास हो सके, हम सबका यही प्रयास रहता है। अच्छा, कहीं न कहीं से अगर देखा जाए, बात आपसे करें तो आप अयोध्या के निवासी हैं, आपने बताया, और साथ साथ में यहाँ की अन्न जल आपने खाया है, यहाँ आपने पला बढ़ा है। अयोध्या के बारे में सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे बतौर कांग्रेस के युवा नेता होने के साथ साथ में? अब तो आपको जिम्मेदारी मिली है पार्टी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले यहाँ के विकास के बारे में, खासकर अयोध्या? देखिए, असल में जब कोई क्षेत्र, चाहे विधानसभा हो, कोई जनपद हो, कोई लोकसभा हो, कोई क्षेत्र हो, जब हम उसके विकास की बात करते हैं तो मैं अपनी परिकल्पना करता हूं जब, तो स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत का अध्यात्म और पश्चिम का विज्ञान दोनों मिलकर ही विश्व कल्याण के मार्ग प्रशस्त कर सकता है जी। उस तरीके से अगर देखें, मैं कभी कहता हूं इस बात को कि अयोध्या 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, तो मैं कहता हूं कि अयोध्या का विकास सही तब होगा कि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत खूब कल कारखाने, फैक्ट्रियां लगाई जाए, खूब प्लांट लगाए जाए, और 14 कोसी क्षेत्र के अंदर खूब आध्यात्मिक विकास किया जाए, खूब मठ मंदिर बनाए जाए। टाटा बिरला आए, दिन भर यहाँ पर फैक्ट्री में काम करवाएं और रात में हनुमानगढ़ी में बैठकर राम राम करें कि राम मंदिर का उद्घाटन तो मंदिर बन गया जी। इसके बाद का क्या है अयोध्या? इसके पहले अयोध्या क्या थी? लड़ाई राम मंदिर को लेकर मुकदमा चल रहा था, राम मंदिर पर फैसला आने वाला था, राम मंदिर नहीं बन रहा था, एक बात समझ में आती है। लेकिन राम के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की लड़ाई कभी नहीं थी, राम के नाम पे अस्पताल बनने की लड़ाई कभी नहीं थी, राम के नाम पर पुस्तकालय बनने की लड़ाई कभी नहीं थी। आखिर में जब अयोध्या की बात आप करते हैं तो इस अयोध्या के अंदर नौजवान होने के नाते दो मांग होती है, शिक्षा और रोजगार। तो रोटी कपड़ा मकान के बाद क्या और चीजों की मुख्य आवश्यकताएं हैं जो यहाँ होना शेष है आपके अपने हिसाब से? ऐसा सलाह। देखिए, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, ये एक आम व्यक्ति की एक बहुत सामान्य सी नीड होती है। इसके इतर कोई कभी किसी सांसद से, कभी किसी एमएलए से, प्रधानमंत्री से मैं कुछ मांगने नहीं जाता है। भाई एक आम व्यक्ति क्या चाहता है उसको, अब इस सरकार के अंदर आप देख लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए आप, तो रोटी की स्थिति आप देख रहे हैं क्या है आज की डेट में। आपने कल अगर देखा हो तो जो आम किसान भाई थे, इस पूरे चकाचौंध को दिखाते हुए उन्होंने क्या किया कि वो जो बोरी कभी 50 किलो की यूरिया की होती थी उसको कब 45 किया और कल उसको 40 कर दिया। कुछ दिन में कहेंगे भैया 1 कुंटल मतलब 80 किलो होता है। राम राज्य का मतलब ये हुआ कि जहां पर सबको व्यवस्था मिल सके। हम ये चाहते हैं, मेरी ऐसी मांग है, अगर प्रधानमंत्री मेरी सुन रहे हैं, एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, एक अयोध्या वासी के रूप में मेरी ये मांग है। मुझे वैसे लगता नहीं है वो ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड में देख रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको मैं कह रहा हूं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पर एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय यहां बनना चाहिए, जहां पर पूरे देश विदेश से लोग आए, प्रभु श्री राम पे शोध करें, और अन्यत्र पढ़ाई जो करने वाले लोग हैं वो भी अयोध्या में आए और अलग अलग कोर्स की पढ़ाई यहां पर करें। जो आपका अवध दो विश्वविद्यालय यहाँ पर हैं, दोनों कांग्रेस पार्टी की देन है, दोनों इंदिरा गांधी जी की देन है। यहाँ पर 2 फैक्ट्रियां हैं वो कांग्रेस के समय की हैं। इसके बाद से एक भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर नहीं लगाया गया, एक भी कल कारखाने यहाँ पर नहीं लगाए गए। दूसरा विश्वविद्यालय इजाद करने से ज्यादा बेहतर है कि अवध यूनिवर्सिटी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहले से यहाँ पे है, उसमें राम शोध संस्थान एक ऑलरेडी विभाग उसमें है जी, तो उसको बढ़ावा मिला जाए या फिर दूसरा एक नया खोला? यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि इस देश के अंदर राम का कोई उपासक सबसे बड़ा अगर रहा तो महात्मा गांधी जी रहे, उसके बाद कोई रहा डॉक्टर लोहिया जी रहे। उन्होंने बड़ा अनुसरण किया प्रभु श्री रामचंद्र जी की। जो विश्वविद्यालय आज से कितने वर्षों पहले इंदिरा गांधी जी ने दिया था,
वो लगातार केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के लिए अपने बात जोड़ रहा है, लगातार ये मांग की जा रही है और वो विश्वविद्यालय उस मानक को पूरा भी कर रहा है। क्षेत्रवार, कोर्सवार, जो भी उसमें उसमें एक तरीके छात्रों की संख्या होनी चाहिए, वो बकायदा पूरी कर रहा है। इसके बाद भी इस सरकार का ध्यान कभी भी शिक्षा के केंद्रों की ओर नहीं जाता है। 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश पूरे देश के होने वाले अपराधों में 15% की भागीदारी रखता है। लेकिन ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के समय पे था और आज भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश इस समय जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, लोग कहते थे कि इनका नारा क्या था? इनका नारा था कि ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार। अब की बार मोदी सरकार, योगी जी आए, बुलडोजर प्रथा शुरू की गई, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, भय मुक्त उत्तर प्रदेश। आज भी हिंदुस्तान के पूरे जितने अपराध आज के डेट में हो रहे हैं, 15% उसमें भागीदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। अच्छा, कहीं से अगर चर्चा करें, आपने एक अच्छा विषय छेड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का हर तरफ झंडा लहरा रहा है, पताका हर जगह गड़ा पड़ा है। हर एक व्यक्ति अपने आप को, चाहे दल बदलू हो, चाहे पहले से हो, भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट बताता है। कांग्रेस का शासन, कांग्रेस का राज्य फिर से आएगा। कितनी तैयारियां हैं इस विषय को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी अधिकारों वाला दल है। आपका जो अब की बार महापौर भी ने, वो भी कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, मैं कहता हूं कांग्रेस युक्त बीजेपी। बीजेपी में अगर कांग्रेस के नेता ना जाएं तो बीजेपी पार्टी चल ही नहीं सकती है। तो हमारे नेता वहां एक्सपोर्ट होकर चले जा रहे हैं, इनकी पार्टी चल रही है। उसी अधिकारों वाला दल है। इस देश में जो अधिकार दिए गए कांग्रेस पार्टी, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, सूचना, ये कांग्रेस पार्टी।